मुंबई में 27 अप्रैल 2026 की वो रात एक ऐसी खौफनाक त्रासदी लेकर आई जिसने पूरे शहर को झकझोरकर रख दिया। सोचिए, एक ही परिवार के 4 लोगों की महज कुछ ही घंटों के भीतर जान चली जाती है। शुरुआती जांच बता रही है कि ये एक संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का मामला है। आज हम आधिकारिक रिपोर्टों और तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे और हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या था और फिलहाल जांच एजेंसियां किस दिशा में काम कर रही हैं। देखिए, इस पूरी घटना को हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले उस दावत की बात करेंगे जो जानलेवा साबित हुई। फिर वो 12 दर्दनाक घंटे कैसे बीते, परिवार में क्या गंभीर लक्षण दिखे, कैसे एक तरबूज शक के घेरे में आ गया, और अंत में फोरेंसिक और मेडिकल जांच फिलहाल कहां तक पहुंची है। तो चलिए सबसे पहले इस पर गहराई से गौर करते हैं। हम बात कर रहे हैं कादर परिवार की, जिनके साथ ये भयानक त्रासदी घटी। ये कोई पुरानी बीमारी का मामला नहीं था, बल्कि मुंबई के पायधुनी इलाके में ये एक बेहद आम और खुशनुमा पारिवारिक रात की तरह शुरू हुई थी। पायधुनी इलाके में रहने वाले इस कादिर परिवार में कुल 4 लोग थे। परिवार के मुखिया 40 साल के अब्दुल कादिर थे, जो मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते थे। उनके साथ उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन थीं। इनकी 2 बेटियां भी थीं, 16 साल की आयशा और 13 साल की जैनब। एक बेहद ही सामान्य, हंसता खेलता परिवार, जिनकी पूरी दुनिया रातों रात हमेशा के लिए उजड़ गई। तो शनिवार की रात थी, करीब 10:30 बज रहे थे। अब्दुल्ला, उनका परिवार और 5 अन्य रिश्तेदार एक साथ डिनर के लिए बैठे थे। मेन्यू में क्या था? बिरयानी। दावत खत्म हुई और परिवार अपने घर आ गया। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय तक किसी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ये नॉर्मल माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिका। आइए उन 12 दर्दनाक घंटों की बात करते हैं, जब ये पूरी त्रासदी रातों रात इतनी तेजी से सामने आई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और ये टाइमलाइन हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि वो 12 घंटे कितने अहम और खौफनाक थे। रात 10:30 बजे बिरयानी खाने के बाद परिवार ने रात करीब 1 बजे मीठे के तौर पर तरबूज खाया। फिर सुबह 5 बजते बजते चारों को बीमारी के गंभीर लक्षण दिखने लगे। हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि सुबह 10:15 पर 13 साल की जैनब की जान चली गई और उसी रात 10:30 बजे पिता अब्दुल्ला के निधन के साथ ये दर्दनाक सिलसिला खत्म हुआ। सिर्फ 12 घंटे और पूरा परिवार खत्म। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये गंभीर लक्षण शुरू हुए तो मेडिकल रिस्पांस कैसा था और परिवार को क्या-क्या परेशानियां हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुबह 5 बजे के आसपास परिवार के सदस्यों ने अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची हो। इसके साथ ही उन्हें बेहद गंभीर उल्टी और दस्त होने लगे। शुरुआत में उन्होंने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जब हालत बिल्कुल बेकाबू होने लगी तो उन्हें आनन फानन में मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ डॉक्टर जियाद कुरैशी का बयान बहुत मायने रखता है, जिन्होंने सबसे पहले उनका इलाज किया था। उन्होंने बताया कि परिवार बहुत ही बुरी स्थिति में था, और इसी बयान में पहली बार उस चीज का जिक्र आता है जिसने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। परिवार ने खुद अस्पताल जाते वक्त डॉक्टर को बताया था कि उन्होंने तरबूज खाया था। जेजे अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दुख की बात है कि 4 जानें चली गईं। सुबह 10:15 बजे छोटी बेटी जैनब ने दम तोड़ा। फिर इलाज के दौरान मां नसरीन और बड़ी बहन आयशा की भी मौत हो गई, और रात होते होते 10:30 बजे पिता अब्दुल्ला भी नहीं रहे। इस सामूहिक मौत से हर कोई सन्न था। जाहिर है शुरुआती शक फूड पॉइजनिंग पर ही गया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर जहर था किस चीज में। यहीं से जांच तरबूज की तरफ मुड़ती है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि रात 10:30 बजे वाली बिरयानी की दावत में तो 5 और रिश्तेदार भी शामिल थे ना, और उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन रात 1 बजे वाला तरबूज केवल कादिर परिवार के इन 4 लोगों ने खाया था, और जान भी सिर्फ इन्हीं की गई। तो ये बात एकदम साफ तौर पर तरबूज को ही मुख्य संदिग्ध बना देती है। जैसे ही पुलिस को यह सुराग मिला, वो तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ यानी दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया, और सबसे अहम काम जो पुलिस ने किया वो था कादर परिवार के घर से उस आधा खाए हुए तरबूज को बरामद करना। उन्होंने तुरंत इसे लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि यही वो इकलौता सबूत है जो सच सामने ला सकता है। आधा खाया हुआ तरबूज तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या? यहां से फॉरेंसिक और मेडिकल जांच का काम शुरू होता है, ताकि विज्ञान के जरिए पुख्ता जवाब तलाशे जा सकें।
मुंबई पुलिस के डीसीपी प्रवीण मुंडे का ये बयान इस बात की तस्दीक करता है कि कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। चारों शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और शरीर के अहम नमूने आगे की गहरी जांच के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जांच कैसे एक एक कड़ी जोड़ रही है। इसे 4 अलग-अलग वैज्ञानिक चरणों में बांटा गया है। पहला, राज्य का एफडीए ये जांच कर रहा है कि कहीं तरबूज में कोई बाहरी जहरीला पदार्थ तो नहीं था। दूसरा, जेजे अस्पताल की टीम खतरनाक बैक्टीरिया का पता लगा रही है। तीसरा, फोरेंसिक टीम विसरा रिपोर्ट को खंगाल रही है। और चौथा, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के जरिए शरीर के ऊतकों की जांच की जा रही है। ये सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विसरा और हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो ये शरीर के ऊतकों और अंदरूनी अंगों की माइक्रोस्कोप के जरिए होने वाली बहुत ही बारीक जांच है। जब बाहर से मौत का कारण साफ नहीं होता, तब यही रिपोर्ट हमें पक्का जवाब देती है कि शरीर के अंदर आखिर किस जहर या इन्फेक्शन ने अपना काम किया था। मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक ये विस्तृत हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक अधिकारियों ने मौत के सटीक कारण पर कोई भी फाइनल राय नहीं दी है। वे विज्ञान की अंतिम मोहर का इंतजार कर रहे हैं ताकि कोई भी गलत निष्कर्ष ना निकाला जाए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी त्रासदी ने कई गंभीर सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई उस तरबूज में कोई घातक बाहरी केमिकल था, या फिर ये कोई बेहद खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, या कारण कुछ और ही है? जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस घटना ने यकीनन हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों को लेकर पूरी तरह से सुरक्षित हैं।